सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सुबह सुबह कहते हैं आज है त्रयोदशी, नहीं चतुर्दशी भी है। आज है हमारे नमीनाथ भगवान जी का मोक्ष कल्याणक। जी हाँ, आज बात करते हैं आपसे, बस इसी से शुरुआत करते हैं। कहते हैं कई बार हमने देखा है आजकल ना सु नाम से जो संत उनकी बड़ी चर्चा हो रही है। आज 3 की शुरुआत करेंगे। बात करें सुश्रुत सागर जी और सुश्रेत सागर जी की। आचार्य श्री सुनील सागर जी के संत हैं, शिष्य हैं दोनों, और दोनों की गजब की आजकल दिख रहे चर्या है। आप सोच लीजिए इस समय जब तापमान 40 से 42 डिग्री है इस समय, और वहीं इंदौर की बात कर रहे हैं जहाँ 24 घंटे बाद महाकुंभ लगेगा, जहाँ पर एक नया इतिहास इस सदी का लिखा जाएगा, उसकी भी बात करेंगे। पर पहले बात करें मुंशी सुश्रुत सागर जी की। दोनों युगल मुनि चल रहे थे। कल आहारचर्या हुई मोदी जी की नसिया में। चर्या के लिए शुरुआत करी और फिर आंकड़ी दी। संत आंकड़ी लेते हैं, कोई सरल कोई कठिन। इन्होंने ऐसी ली, मिली नहीं आंकड़ी। चल दिए मोदी जी के नीचे से 20पंथी मंदिर की ओर, वहाँ भी नहीं मिली। 20पंथी में फिर आए नसिया, नहीं मिली। नसिया से पहुँच गए रामचंद्र नगर, नहीं मिली। तपती धूप में बार बार इधर से उधर चलते चलते फिर पहुँचे उसके बाद आदिनाथ बाग, तब जाके मिली आंकड़ी। अब सोच लीजिए आप इतना चलेंगे तो गर्मी से लथपथ, और उसके बाद आप भोजन कर पाएंगे? पहले थोड़ी देर एसी में बैठेंगे, ठंडा पानी पीएंगे, कहेंगे फिर 1 घंटे बाद कहीं लेंगे। पर मुनिचर्या में देखिए क्या होता है, उस पसीने से लथपथ होने के बाद, इस तरह करने के बाद लिया आहार, और फिर उसके बाद हो गए समाई के लिए तैयार। भरी धूप के अंदर जब 42 डिग्री तापमान चल रहा था और खुले में आस में खड़े होकर सीधा समाई कर रहे थे। दृश्य देख रहे हैं, एक ही फोटो दिखा रहे हैं, उन्होंने फोटो खींचने को साफ मना कर दिया। एक फोटो लाए और आपको दिखा दी। गजब की चर्या है। पर कहते हैं यह इतिहास जो परसों लिखा गया, ये शायद पहली बार ऐसा था कि एक नहीं 2 संतों के साथ कुछ इसी तरह हुआ कि आंकड़ी नहीं मिली, कई किलोमीटर विहार करना पड़ा और तब जाके चर्या के लिए मौका मिला, और वो भी फिर तपती धूप में समाई हुआ। और उन्हीं के साथ थे श्रुतेश सागर जी मुनिश्री। पहले आचार्य संघ में थे और फिर युगल मुनि अब अलग इंदौर में है इस समय। बस इनकी भी चली शुरुआत। यह भी निकले आंकड़ी लेके, मुद्रा लेके, बस चल दिए। मोदी जी की नसिया में नहीं मिली। पहुंचे 20पंथी भी नहीं मिली। चल दिए रामचंद्र नगर, लेकिन नहीं मिली। सोचा वापस में शायद मिल जाए। 20पंथी लौटे, नहीं मिली मंदिर। फिर आए मोदी जी की नसिया में, नहीं मिली। फिर उन्होंने रास्ता पलट लिया और पहुंच गए छत्रपति नगर। सोच सकते हैं आप, वहाँ जाके मिली। ऐसे एक साथ युगल मुनि की चर्या न मिलना, आंकड़ी न मिलना, शायद पहली बार देखा कि दोनों युगल मुनि लथपथ पसीने में, थकान कितनी होगी कल्पना नहीं कर सकते। फिर भी अपनी चर्या के लिए, अपनी कठिन चर्या के लिए उन्होंने एक मिसाल पैदा कर दी कि एक बार जो मुद्रा आंकड़ी लेके ले ली, उसे ही पूरा करके नहीं मिलती है तो वापस आकर मुद्रा छोड़ के अपने ध्यान में बैठ जाते हैं। धन्य ऐसे। और फिर समाई के लिए बैठ गए खुले में, और फिर चलता रहा समाई भरी धूप में। तापमान तो है ही ना। बस यही चर्या इन दोनों संतों की देखकर हर कोई गजब थी बात थी कि सुश्रुत सागर जी और सुश्रेत सागर जी, श्रुतेश सागर जी ने कमाल कर दिया। कहते हैं आचार्य श्री गुरुवर का नाम कर दिया। दृश्य देख रहे हैं ये दीमापुर में पिछली बार चतुर्मास गत वर्ष का, और वहाँ से असम होते हुए आ रहे हैं आचार्य श्री प्रमुख सागर जी कोलकाता, जहाँ संभवतः इस बार 2025 का चतुर्मास होगा। आपको बता दे रहे हैं, टिकट बुक करवा लीजिएगा। शुरू में सस्ती मिलती है, बाद में महंगी मिलती है, पर हम बात क्या कर रहे हैं, हम कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। सिलीगुड़ी में पहुँचे थे। दृश्य देख रहे हैं आप। आपको मालूम है ये बेल्ट में क्या होता है? दिगंबर मुनि को स्वीकार नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। पुलिस का पूरा चौकस तरीके से साथ है। हमेशा ध्यान रखिएगा, बिहार में पुलिस का सहयोग जरूर लीजिएगा। हाँ, तब पहुँचे तो वहाँ पर अनेक, देख रहे हैं अनेक लोग घरों से निकल के आते गए और नतमस्तक होते गए।
इनमें से कोई जैन नहीं थे, कुछ जैन थे, पर अजैनों की एक बहुत बड़ी कतार थी जो दृश्य में देख रहे। आचार्य श्री भी हैरान हो गए, जिस चीज़ की आशा नहीं थी वह आशा बन रही थी। अब करे क्या, वहाँ तो कहते हैं कुछ ना कुछ प्रसाद देते हैं, वहाँ उनको परंपरा है वैष्णव वैदिक परंपरा में, वहाँ तो उन्हें कहते हैं जो गुरु मारा जाते हैं उनके कुछ ना कुछ भोग दो, कुछ ना कुछ देते रहते हैं वो। बस सारे लोग खड़े हो गए। अब आचार्य जी क्या करें, एक भक्त साथ थे, उन्होंने कहा यहाँ पे ऐसा है आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। वो कहते क्या दूँ मैं तो कुछ होता नहीं मेरे पास। एक भक्त लाया कोई माला कुछ देके, गुरुवर ने सबको दी, सब इतने खुश खुश गदगद दृश्य देख रहे हैं आप। यानी कहते हैं उन्होंने उनकी परंपरा निभाई, आशीर्वाद दिया और कहा नमोकार मंत्र पढ़ो सब गदगद हो जाओ। बस ऐसी होती है बिहार में भी कहते हैं कृपा जैन संतों की। परसों आचार्य श्री सुनील सागर जी पहुंच गए केसरिया जी। बहुत दिनों से जब दिल्ली में चर्चाएं हो रही थी कि वहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ त्रिशूल लगा दिया है, बहुत कुछ कर दिया है, नवरात्रों में परेशान होते हैं, पूरी रात करते हैं, 7 दिन करते हैं, 8 दिन करते हैं। बस उन्होंने जब वो पहुँचे बहुत गजब से उनका शोभा यात्रा में स्वागत हुआ, अंदर प्रवेश हुआ। एक एक प्रतिमा पर बहुत खोज कहते हैं, शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं एक बार ध्यान से और हर बात को मस्तिष्क में उतार लेते हैं। एक खास बात हमने देखी है गुरुवर आचार्य सुनील सागर जी। उसके बाद पूरी संस्कृति, पूरी इतिहास विरासत जान, यहाँ पर देखिए उन्होंने एक एक प्रतिमा को झांक झांक कर देखा, किसमें लिंग है, किसमें क्या है, कैसे बदली है, क्या है। हैरान थे उनके इस ध्यान को देखकर, गदगद थे दर्शन कर। पूरे संघ के साथ पहुँच रहे थे, दर्शन कर रहे थे, ये दृश्य दिखा रहे हैं आपको। वहीं केसरिया से गुरुवर धन्य हो गए और एक बार फिर केसरिया में आकर उन्होंने पहचान लिया, तीर्थों की रचना में, इतिहास में एक और नाम जुड़ गया। पहले भी आए हुए हैं पर अब ध्यान से कितना परिवर्तन हुआ, क्या हो रहा है, नज़र सब पर रही। और फिर मुनिपोमक निरपक्ष मुनिषि सुधा सागर जी गुरुवर पहुंच गए कौशलपुर। जी हाँ, मात्र 12 परिवारों की समाज है ये, और पहुँचे कितने, खोपड़ियाँ गिनते रह जाएंगे आप। बस हर दिशा से आ रहे थे। गुरुवर सोच रहे थे बस सपने साकार कर देंगे कौशलपुर के, कहते हैं आगे के इस तीर्थ के काया पलट कर देंगे। नेशनल हाईवे 7 के पास पड़ता है, इसलिए नज़र खास रहती है कि यह भी तीर्थ लोक बन जाएगा। और संस्कार धानी में आके गुरुवर तो बस नतमस्तक हो गए। बस यही दृश्य होते हैं जो हमको भी एकदम उन्मुक्त रूप से, ध्यान रूप से, एकाग्र रूप से कर देते हैं कि भगवान के आगे गुरुवर और हम उनके चरणों में करें वंदन। और अब घड़ी भी जैसे थम जाएगी, घड़ी थमती ही नहीं है, बस यही तो कमी है। खट 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 टक 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 बढ़ती, बस अब दोबारा इन घड़ियों की सुइयाँ वापस नहीं आ पाएंगी दिन में रात को क्रॉस करने के बाद। जी हाँ, बस कल ही तो प्रवेश हो जाएगा यहाँ पर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी का, जो इस सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ होगा। किसी एक संघ का नहीं हुआ, 2-4 नहीं, पहली बार अनेक संघों के संत 350 प्लस सुमति धाम में होंगे। इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे आप सोचेंगे। जी हाँ, एसी वातावरण मंडप बनाया है, 65 एकड़ में बन रहा है यह सुमति धाम, जहाँ पर 20,000 के एक साथ बैठने के उस पंडाल में व्यवस्था है। 20,000 रजिस्ट्रेशन के बगैर एंट्री नहीं है। और चौके लग रहे हैं 360, 5,000 त्यागी व्रती एक साथ भोजन कर सकते हैं। ऐसी गर्भ की बनी है यहाँ पर भोजनशालाएं, हर कुछ गजब है। कितने संतों के साथ पहली बार यह महाकुंभ इतिहास बनाएगा। इस सदी में नया लेखन लिखा जाएगा। 27 अप्रैल से 2 मई विद्वत गोष्ठी है, पत्रकार समारोह, और हाँ 30 तारीख को है पट्टाचार्य समारोह, गजब होगा। और साथ में गणाचार्य विराग सागर जी की 62वीं जन्म जयंती का महोत्सव भी होगा, गुणानुवाद होगा, बहुत कुछ होगा। 27, 28, 29, 30, 1 और 2 मई 6 दिन का यह महाकुंभ गजब 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 का इतिहास लिखेगा। इंतजार आपका रहेगा। हाँ, आचार्य श्री का 2024 में नांदी में चतुर्मास हुआ था। श्रवण बेगल पहुँचे, फिर वापस पंचकर्या नांदी आए, मुंबई गए, कचनेर गए, जालना गए, अरे महाराज से MP में जगह जगह अभी तो पंचकल्याण करते 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 शायद 7 से ज़्यादा पंचकल्याण किए।
2800 किलोमीटर का कज़ब, रोज़ 20-22 किलोमीटर। जैसे घड़ी चल लो ना कि इतने बजे चलती है, टिक टिक पहुँचते, बस ऐसे ही चलता, कोई रेस्ट नहीं, कोई यानी कि कोई दिक्कत है नहीं, लगातार विहार 20-22 किलोमीटर तो रोज़ ही। चैनल मार्च में 3 बार इनसे मिलने गए तीसरे कमेटी के साथ, तीनों बार विशेष चर्चाएं हुई और उम्मीद है यहाँ भी होगी गुरुवर के साथ। कहते हैं उनके चरणों में, कहते हैं वंदन करके ज़रूर इतने संतों के साथ हमें कुछ मिल पाएगा। गुरुवर एकदम भोले भाले, सीधे साधे और आगम की बात करने वाले, सीधी सीधी बात, फतेह की बात। याद रखिए, आचार्य श्री विजय सागर याद अगले 6 दिन दिन रात आने वाली है एक यादगार तिथि पंचकल्याण की, आदित्य वर्ल्ड सिटी के अंदर। देख लीजिएगा आप, पहले को बता रहे हैं इसका इतिहास क्या है, तारीख नहीं बताएंगे आज, आगे क्या बताएंगे, पहले यह जान जाएं इतिहास। जुलाई 2020 की बात होगी, तब कोरोना पूरे जोर पर था, तब यहाँ पर चैतालय की शुरुआत हुई थी। और फिर जुलाई 21 में गुरुवर आचार्य मुंशी प्रणम्य सागर जी के सानिध्य में तब हुआ था, और इस बार भी पंचकड़ उन्हीं के सानिध्य में हुआ। तब शिलान्यास किया गया था मंदिर का। दिसंबर में निर्माण शुरू हुआ 21 के अंदर, धीरे धीरे होते 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 अब जुलाई 2024 में वेदी और शिखर का शिलान्यास हुआ। 2 दिन पूर्व यहाँ पर पारसनाथ जी की पद्मासन आकर्षक प्रतिमा पर आई। हाँ, पता है मूल वेदी किसने दी है इस बार? ये इसके प्रदाता है, दान प्रदाता प्रवीण जैन जी, जैन को वाले, उनके द्वारा यह दी गई। सबसे अनूठा यह मंदिर होगा जिनालय। क्यों होगा? कुछ खास बात हर मेला होती है। एक शिखर 108 शिखर वाला, 121 ध्वजा वाला होगा, सबसे अद्वितीय शिखर होगा, जिस पर चारों दिशाओं से जाने की व्यवस्था होगी। शिखर के निर्माण के लिए 108 पुरुषों ने सहयोग दिया, और पता है वेदी के लिए 108 महिलाओं ने सहयोग दिया। हम किसी से कम नहीं, 50% आप, 50% हम, यही बात थी। एक अद्भुत जिनालय बन रहा है पारस प्रभु का आदित्य वर्ल्ड सिटी सेंटर के अंदर, जहाँ पर इंतज़ार ख़त्म हो गया है, अब तो तैयारियाँ हो रही हैं भव्य पंचकल्याण की। उधर मुनिषी प्रणम्य सागर जी आ ही रहे हैं, बस गजब के दर्शन अब पा ही रहे हैं। तारीख अगली बार बताएंगे। और आज है पावन दिन हमारे 21वें तीर्थंकर के मोक्ष कल्याण का। 1 माह के आयु कर्म शेष रहने पर पहुंच जाते हैं यहीं पर श्री सम्मेद शिखर जी। जब चढ़ाई करते हैं ना आप, तो हम इस कूट पर कैसे पहुंचते हैं? पहले प्रवेश चढ़ते ही गौतम गढ़धर, सांस ली, दर्शन की, थकान गायब, और फिर बाईं तरफ कुंतुनाथ भगवान की, और उसके बाद आती है नमीनाथ भगवान की मित्रधर कूट। बस यहीं से डाले गए थे। 1 माह जब आयु कर्म होता है, यहीं पर ध्यान केंद्र लगे थे। इस पावन कूट से अकेले नमीनाथ भगवान नहीं गए, 900 कोड़ा कोड़ी 1 अरब 45 लाख 7 या 940 मुनिराज भी से ढाले गए हैं। ऐसी पावन कूट, कहते हैं जब सूरज की लो आनी पौ फटती है, तभी यहीं पहुंच जाते हैं हम यात्रा करते करते। बस ध्यान रखिएगा, आज है हमारे 21वें तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक। आप सभी के शुभकामनाएं। बोलिए नमीनाथ भगवान जी की जय जय जय।